चेयरमैन पीटीआई के गिर्द नैब ने शिकंजा कस लिया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में मुलजिम नामजद, नैब रेफरेंस दायर, वारंट गिरफ्तारी भी मुंसलिक। बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी समेत 8 मुलजिम नामजद। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर पर मिली भगत का इल्जाम। रेफरेंस के मुताबिक शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराह कुन नोट तैयार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया। चेयरमैन पीटीआई पूरे मंसूबे से वाकिफ थे। रेफरेंस के साथ मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी मुंसलिक, नैब के मुल्जिमान का ट्रायल करके सजा देने की इस्तेदा। हम बिल्कुल नेक नियति से आए यहाँ पे और हमारा मकसद था कि हम जो हमारे साथी हैं वो इस इंट्रा पार्टी में हिस्सा ले सकें और अपना किरदार अदा कर सकें। बड़ा अफसोसनाक है कि एक पार्टी जो दावा करती है कि हमें जमहूरियत चाहिए मुल्क में, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो अपने वर्करों पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो ऑब्जर्वर्स तैनात करे और इस इलेक्शन को देखें और इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन कौन? इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल। बैरिस्टर गौहर खान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चेयरमैन पीटीआई के लिए उम्मीदवार बानी रुकन अकबर एस बाबर की 13 साल बाद पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट में एंट्री। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाहिश। कहा पीटीआई के बानी अरकान इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तरीक़ाकार मालूम करने आए हैं ताकि इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले सकें। इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ऑब्जर्वर तैनात करने का मुतालबा। कहा तारीख के पहले इलेक्शन हैं जिनमें वोटर्स ही नहीं हैं। वोटर्स और वोटिंग के बगैर कैसे इलेक्शन होते हैं? पीटीआई इलेक्शन कमीशन की आंखों में धूल झोंक रही है। पोलिंग कब और कहां होगी? कितने मेंबर वोट कास्ट करेंगे? कमिश्नर पेशावर का तफसीलात के लिए पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। पोलिंग स्टाफ इलेक्शन की जगह गाड़ियों की तादाद की तफसीलात भी मांग ली। कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजामात करेंगे। कमिश्नर पेशावर का 24 घंटे में जवाब ना आने पर तशवीश का इजहार। न्याजुल्ला न्याजी को एक और खत लिख दिया। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो 4था बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने आपका फैसला आपके लिए ले लिया है। मेरा आपसे दरख्वास्त है आप उन सब को फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। कुछ लोग समझते हैं उन्होंने अवाम का फैसला ले लिया है। अवाम उन सबको 8 फरवरी को सरप्राइज दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। नून लीग और पीटीआई को भी निशाने पर ले लिया। कहा जा रहा है 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाला 4थी बार अवाम को मुश्किल से निकालेगा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है 70 साल नौजवानों का लीडर ऑप्शन है। मुल्क की किस्मत इन 2 अफराद के हवाले ना करें। एतराज बुजुर्ग होने पर नहीं, नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों को मौका ना दें। जानता हूं पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे होते हैं। 8 फरवरी को हर शहरी अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। मैं और आप एक नई तारीख रकम करेंगे। जब हमारी शर्म और हयाए ख़त्म होती जा रही है, लोगों के घरों में पहुंच गए। पहले इन्होंने चार दिवाली के अंदर जाकर औरतों की बेहुरमती की, अब औरतों को घसीट के बाहर ले आएंगे, फिर तमाशा बनाएंगे। पहले चीफ जस्टिस की सास की निकाल दी ऑडियो। तो अगर घर की ख़वातीन के ऊपर जाएंगे और हमारी शर्म और हया ख़त्म हो जाएगी सबकी, तो कल आपकी भी शायद घर वाली, आपकी बेगम की भी हम सुन रहे होंगे। शर्म और हया खत्म होती जा रही है। लोगों के घरों में घुस रहे हैं। पहले उन्होंने 4 दीवारी के अंदर जाकर औरतों की बेहुरमती की, अब औरतों को घर से बाहर घसीटकर तमाशा बनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपने घर की फिक्र करें, कल किसी की भी ऑडियो लीक हो सकती है। अमरीकी सदर निक्सन को प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी पर नाअहल कर दिया गया था।
जंग बंदी खत्म, इस्राइल फिर वहशी बन गया। सेहूनी फौज की गजा में अंधाधुंध बमबारी, 109 से जायद निहत्ते फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इस्राइल के मुख्तलिफ पनागुज़ीन कैंप्स पर हमले, बैतुल्लहिया, अल-मुगाजी, खान यूनस, रफा और शुजाइया में बारूद बरसा दिया। इस्राइल के मुताबिक गजा में आज 200 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों से बचने के लिए बेघर फलस्तीनियों ने नासिर अस्पताल में पनाह ले ली। सेहूनी फौज ने जनूबी गजा खाली कराने के लिए फिर पंफलेट गिरा दिए। 7 अक्टूबर से अब तक 15,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। हमास की अल-क़िसाम ब्रिगेड ने जनूबी इस्राइल पर रॉकेट दाग दिए। हमास और इस्राइल के दरमियान फिर जंगबंदी की कोशिशें, कतर का इस्राइली जारियत पर अफसोस का इजहार। कतरी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं जंगबंदी मुआहदे की बहाली के लिए दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं लड़ाई दोबारा शुरू होने पर शदीद अफसोस है। उम्मीद है लड़ाई में वक्फे की तजदीद हो सकती है। अमरीका का शहरियों की हिफाजत के लिए इसराइल पर दबाव। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है इसराइल शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम करे। हमास का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुज़ाहिरों और अवामी इज्तिमात की अपील। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते, बड़े पैमाने पर तबाही का सामना करना पड़ा। बरतानवी किंग चार्ल्स का कूप 28 कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मुस्तकबिल में जीरो कार्बन पॉलिसी अपनाना होगी, दुनिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल होना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस बोले फॉसिल ईंधन को जलाना बंद किया जाना चाहिए। फॉसिल फ्यूल कंपनियां फरसुदा कारोबारी मॉडल को दुगना न करें। सदर यूरोपीय यूनियन उर्सुला वॉन ने कहा मौसमियाती तब्दीली से नुकसान उठाने वाले अफराद की मदद करना होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कूप 28 कॉन्फ्रेंस से कल खिताब करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए क्लाइमेट फंड कायम। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस कूप 28 में 30 अरब डॉलर इकट्ठे करने का फैसला। जर्मनी का 20 करोड़ डॉलर क्लाइमेट फंड में जमा कराने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब इमारात 10 करोड़ और बरतानिया 6 करोड़ डॉलर देगा। अमेरिका का 1 करोड़ 75 लाख और जापान का 1 करोड़ डॉलर फंड में देने का ऐलान। पंजाब से स्मॉग के साए छटने लगे, पंजाब हुकूमत का पाबंदियां वक्ती तौर पर खत्म करने का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं मार्केट्स, बाजार, रेस्टोरेंट्स हफ्ता और इतवार को मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तालीमी इदारे भी तदरीसी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां 18 दिसंबर से शुरू होंगी। आइंदा हफ्ते स्मॉग का दोबारा जायजा लिया जाएगा। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए मसनूई बारिश का मंसूबा इल्तिवा का शिकार। पंजाब हुकूमत जहाज का बंदोबस्त ना कर सकी। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं, अदम एतमाद का इजहार करते हैं। खालिद मकबूल सदीकी की धुआंधार न्यूज कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा हल्का बंदियों से लगता है 15 साल से मुसल्लत लोग असरअंदाज हो रहे हैं। खबरें आ रही हैं इलेक्शन कमीशन में पैसा चल रहा है। निगरान वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन में इमरान की वाबस्तगियां और असासे चेक करें। मुस्तफ़ा कमाल बोले पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत को लगाम देनी होगी। हल्का बंदियों के नताइज के बाद इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद करते हैं। कौमी असेंबली की 6 नशिस्तें कम, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। कौमी असेंबली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 हो गई। आइंदा कौमी असेंबली में कुल 336 अरकान होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं हल्का बंदियां शाया हो चुकी, सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। सहाफी ने पूछा इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्कुराकर बोले 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें।
किस हलके में कौन तगड़ा उम्मीदवार, किसकी जीत के हैं ज्यादा चांस। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी। कौमी, सूबाई और मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास कल। सरगोदा डिवीजन से पार्टी टिकट का फैसला होगा। बलूचिस्तान से उम्मीदवारों का फैसला 7 दिसंबर को किया जाएगा। लाहौर डिवीजन से उम्मीदवार के नाम 14 और 15 दिसंबर को फाइनल होंगे। सिंध में पार्टी टिकट्स के लिए इजलास 16 दिसंबर को होगा। इस्लामाबाद और मखसूस नशिस्तों का फैसला 18 दिसंबर के इजलास में होगा। मुस्लिम लीग नून की टीम में खिलाड़ियों की शमूलियत जारी। 2 साबिक अरकान असम्बली ऑन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं आपकी आमद से खिदमत का सफर तेज होगा। साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत का इंदिया। कल से समात अडयाला जेल में होगी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करना है। साइफर केस कल के लिए रख रहे हैं। शीरीन मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। नाम पीसीएल में डालना गैर मुंसिफाना और गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने फैसला जारी कर दिया। डीजी इमिग्रेशन को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत ने 21 नवंबर को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। स्मगलिंग रोकने वाले खुद स्मगलर्स बन गए। डॉलर की स्मगलिंग में मुलव्वस कस्टम इंस्पेक्टर समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। दौरान तलाशी $1,23,000 पकड़े गए। मुलजिमान को रोजाना लाखों डॉलर्स की स्मगलिंग का इंकशाफ। $1,00,000 की स्मगलिंग के लिए $50,000 कमीशन मुकर्रर था। कमीशन की रकम कस्टम हुकाम के हवाले करना मामूल था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी तेजी। 100 इंडेक्स में 1159 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 61,691 पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर 20 पैसे सस्ता $284.96 पर बंद हुआ। चीफ जस्टिस को मिली शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम करने का फैसला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने की हिदायत। जो काम एक्साइज इंस्पेक्टर ना कर सके अब ख्वाजा सिरा करेंगे। महकमा एक्साइज लाहौर ने ख्वाजा सिराव की खिदमत हासिल कर ली। पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब एक्साइज नाके पर ख्वाजा सिराव की मदद से रोड चेकिंग। डायरेक्टर एक्साइज के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 3 ख्वाजा सिराव को डेली वेजेस की बुनियाद पर रखा है। टोकन टैक्स नादहिंदा और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वजीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में दादू शाह डैम का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कोशिश है इलेक्शन से पहले जो मंसूबे पूरे कर सकते हैं वो कर दें। अगला वजीर आला नामुकम्मल मंसूबों को जारी रखेगा। जमात इस्लामी के गैस बहरान के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जो चीज़ हमारे पास है हमें उसी का मोहताज बना दिया गया। 4 दिसंबर को सनतकारों के साथ मिलकर हड़ताल करेंगे।
मिशन ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम सिडनी से कैनबरा पहुंच गई। कौमी खिलाड़ी कल मुकम्मल आराम करेंगे। 3 दिसंबर से ट्रेनिंग शुरू होगी। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं सीरीज में उस्मान ख्वाजा से मोहतात रहेंगे। उस्मान उर्दू जानते हैं, उनके सामने हिकमत अमली बयान नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दावत पर बुला लिया। कौमी टीम 5 दिसंबर को दावत में शरीक होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 3 नए कंसल्टेंट तैनात। कामरान अकमल, सलमान बट और राव इफ्तिखार का नाम शामिल। तीनों साबिक क्रिकेटर्स चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज के मुशीर होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टीम के इंतखाब में मुआवनत करेंगे। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत इंटर स्कूल फिट 5 चैलेंज प्रोग्राम का इनेकाद। 7 स्कूलों के 80 से ज्यादा स्पेशल खिलाड़ियों ने गेम्स में हिस्सा लिया। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी ने कहा, इंटर स्कूल फिट 5 चैलेंज प्रोग्राम का मकसद एथलीट्स को आगाही फराहम करना है। महकमा खसूसी अफराद सिंध के सेक्रेटरी तलहा फारूकी ने कहा, स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स बर्लिन में 80 से ज्यादा मेडल जीतने वाले स्पेशल एथलीट्स कौमी हीरो हैं।